कि किस तरीके से भ्रष्टाचार हो रहा है। चाहे वो सहरसा हो, नवादा हो, नालंदा हो, बिहार का 38 जिला, सभी जगह पर त्राहिमाम मचा हुआ है, क्योंकि राजा सिर्फ कुर्सी बचाने के चक्कर में है। कि सत्ता ना चला जाए 2024 में प्रधानमंत्री ना बन। आप देख रहे हैं केवल सच। बिहार और भ्रष्टाचार दोनों का अनुनाश्रय संबंध है। इसी तरीके का माहौल बिहार में कायम है। बिहार भ्रष्टाचार के कारण लालू राबड़ी की सरकार को अपनी सरकार से हाथ धोना पड़ा था, और इसी भ्रष्टाचार को उजागर करके लालू को जेल भेजने का भी काम नीतीश कुमार ने किया था। और आज नीतीश कुमार बिहार के मुख्यमंत्री हैं और बिहार में बढ़ते भ्रष्टाचार पे अंकुश लगाने की बात बड़ी करते हैं, और निगरानी विभाग रंगे हाथ पदाधिकारियों को, कर्मचारियों को दबोचती है, रेड हैंडेड। लेकिन भ्रष्टाचार का आलम यह है कि वह पदाधिकारी और कर्मचारी जब रेड हैंडेड पकड़े गए तो उनको डिसमिस करने के बजाय उनको पुनः बहाल कर दिया जाता है। तो क्या भ्रष्टाचार करने वाले लोगों को तत्कालिक उनको सस्पेंड किया जाता है, या फिर एक मोटी रकम वसूल लेने के बाद उनको फिर से बहाल कर दिया जाता है? ऐसा ही मामला एक प्रकाश में आया है बिहार का कोसी क्षेत्र का सहरसा जिला, जहां पे आंगनवाड़ी केंद्र में सहायिका सेविका की बहाली में बड़े स्तर पे धांधली की गई है और करोड़ों रुपए की संपत्ति अर्जित की गई है। हम अपने वीडियो को लाइक करने के लिए, सब्सक्राइब करने के लिए आपसे आग्रह नहीं करेंगे, और ना ही आपको अपने माता पिता की सौगंध दिलाएंगे, और ना ही भगवान को सामने लाकर कि हम आपको श्राप दे देंगे, हमारा वीडियो स्किप कर दीजिए। हम उस तरह की बात नहीं करेंगे। आपको अगर हमारा वीडियो अच्छा लगेगा तो आप हमें लाइक भी करेंगे, सब्सक्राइब भी करेंगे और अपनी प्रतिक्रिया भी देंगे, क्योंकि हमारा उद्देश्य खबर दिखाना है, और खबर वह भी जो सच हो, केवल सच हो। हम बात कर रहे हैं सहरसा जिला की। हमने एक आवेदन दिया ICDS पटना को कि सहरसा जिला में बड़े पैमाने पे भ्रष्टाचार है, और सिर्फ हम ही नहीं कह रहे हैं बल्कि आपको अखबार के कटिंग दिखाते हैं। 25 जून 2019 का ये अखबार का कटिंग है, जिसमें स्पष्ट तौर पे आपको दिख रहा होगा कि किस तरीके का आरोप लगा था। और इतने बड़ा खबर छपने का मतलब होता है कि बहुत बड़ी बात है। और 836 सेविका, सहायिका और मिनी सेविका की बहाली प्रक्रिया लटक सकती है, ये हेडिंग था। लेकिन वह सब लोग बहाल हो गए, मोटी रकम देकर बहाल हो गए, और प्रक्रिया भी चल रहा है, जांच भी चल रहा है। कैसा जांच है ये आप खुद समझ सकते हैं। हम इस पे पूरे विस्तार से आपको बताएंगे, क्योंकि हमने जो आवेदन लिखा है, हम किसी भी मामले के तह में जाकर अपनी खबर को बनाते हैं। हमने अपने पत्रांक संख्या 929 पटना 2023 5/9/2023 को ICDS के डायरेक्टर के नाम से हमने एक पत्र लिखा, और उस पत्र में ये जानकारी दी कि बिहार प्रदेश के सहरसा जिले में समेकित बाल विकास योजनाएं सेवाएं में परियोजनावार आंगनवाड़ी सेविका सहायिका की अवैध नियुक्ति की गई है। इसके संबंध में जांच करने के लिए हमने पूरा मामला संज्ञान में लाया है, और इस मामले को हमने बिहार के राज्यपाल, बिहार के मुख्यमंत्री, मुख्य सचिव समाज कल्याण विभाग, जिलाधिकारी सहरसा, नेता प्रतिपक्ष बिहार विधानसभा और नेता प्रतिपक्ष बिहार विधान परिषद। लेकिन ना तो विजय कुमार सिन्हा को कोई चिंता है, और ना ही सम्राट चौधरी को पार्टी के प्रदेश अध्यक्ष हैं। ये लोग सिर्फ तेजस्वी यादव, नीतीश कुमार पे खाली राजनीतिक वार करते हैं। लेकिन जब कोई मुद्दा इनको देता है, कोई भी मुद्दा अगर इनको दिया जाता है, तो उस मुद्दे पे ये लोग बात नहीं करते, ना ही उसकी पड़ताल करते हैं, बल्कि अपना हिस्सा लेकर शायद चुप हो जाते हैं। ये भी हो सकता है। ये आरोप भी लगाना कहीं ना कहीं से जायज होगा, और यह समझना होगा कि आखिर आवेदन किसको दिया जाए। आखिर हर मामले को न्यायालय में ले जाकर न्यायालय का समय बर्बाद करना, इस तरह का बात करना बहुत बड़ा चिंता का विषय है। और इस विषय को लेकर हमने ICDS के डायरेक्टर, जो कि एक मजबूत और दमदार व्यक्तित्व के धनी हैं, और उनसे उम्मीद भी है कि वो जांच करेंगे,
5 सितंबर को हमने ये आवेदन दिया था। तो इस बात को समझना होगा कि 836 अवैध रूप से बहाल सेविका, सहायिका और मिनी सहायिका की प्रक्रिया पर जांच क्यों नहीं हो रही है? आखिर क्या है मामला, हम आपको पढ़ के सुनाते हैं, क्योंकि हमने जो आवेदन में लिखा है कहीं ना कहीं कोई त्रुटि ना रह जाए, इसलिए हम पढ़ के आपको बता रहे हैं कि भ्रष्टाचारी नीतीश सरकार के भ्रष्टाचारी तत्कालीन जिला प्रोग्राम पदाधिकारी रीता सिंह, जी हाँ रीता सिंह, जो डीपीओ सहरसा थी, तत्कालीन जिला पदाधिकारी श्रीमती शैलजा शर्मा द्वारा फर्जी तरीके से विज्ञापन संख्या 2, ज्ञापन संख्या 1138-1 ICDS दिनांक 13/10/2018 निकालकर 836 सेविका एवं सहायिका और मिनी सेविका की बहाली कर दिया। जिस फर्जीवाड़ा का आज तक कोई उच्च स्तरीय जांच नहीं हुआ, ना ही कोई विभागीय जांच हो पाया। जांच होने पर कई पदाधिकारी की अवैध बहाली का नाम सामने आ जाएगा और करोड़ों रुपए की काली कमाई करने वाले उन पदाधिकारियों का नाम भी सामने आ जाएगा। और अगर ये नहीं होता है, अगर इन पर जांच नहीं होता है, तो निश्चित तौर पे काली कमाई का हिस्सा समाज कल्याण विभाग के मंत्री मदन सहनी और समाज कल्याण विभाग के जो सचिव हैं, जो IAS महोदय हैं, ICDS के जो डायरेक्टर हैं, जो DM सहरसा हैं, अगर ये जांच नहीं करते हैं तो निश्चित तौर पे दाल में काला नहीं बल्कि पूरी दाल काली है, यह कहने में कोई अतिशयोक्ति नहीं होगी। हमने बजाबता इस मामले को पूरा हमने इसमें न सिर्फ लिखा है बल्कि एक हमने चीज को संलग्न किया है जो सरकार के विभाग ने हमें उपलब्ध कराया है। यह सरकार का पेपर है, यह मेरा पेपर नहीं है, मैंने तो सिर्फ आवेदन लिखा है, लेकिन यह पेपर सरकार का है। आप देख सकते हैं इसमें हमने जो बताया कि विज्ञापन संख्या 2 जो 5/4/2016 को संशोधित पत्रांक 22-21 दिनांक 25/5/2018 के आलोक में सहरसा जिले के समेकित बाल विकास परियोजना अंतर्गत निम्नलिखित आंगनबाड़ी केंद्रों में आंगनबाड़ी सेविका सहायिका के पदों पर चयन हेतु पोषक क्षेत्र संबंधित वार्ड कई लोगों को नौकरी देने की बात की गई, लेकिन मामला बदल दिया गया, बल्कि नियम कानून ही बदल दिए गए। पूरे मामले की अगर पड़ताल होगी तो पूरा का पूरा खेल चलाएगा कि डीपीओ रीता सिंह और जिलाधिकारी शैलजा का क्या खेल था, किस तरीके से भ्रष्टाचार हुआ। ये पूरा पत्रांक है जो हमने आपको बताया कि 1138 हमने जो अभी बोला आपको, ये सरकार का दस्तावेज है, ये भी समाज कल्याण विभाग का ICDS का पत्र है और ये पत्र भी बहुत कुछ बोलता है। इन पत्रों को लगा के हमने पदाधिकारी को दिया, एक एक विषय को जांच कराया, कई चीजें लिख के आई सामने और नतीजा ढाक का 3 पार। ये 3 पन्ने में हर चीज का वर्तमान प्रावधान और संशोधित सत्या प्रावधान, वर्तमान और संशोधित। तो जब वर्तमान प्रावधान था तो संशोधित करने की क्या बात हुई? और फिर सहरसा जिले में ही क्यों, अन्य जिले में क्यों नहीं? सिर्फ सहरसा जिले में ही इस तरीके का बात क्यों हुई? 836 सेविका की बहाली, सेविका के साथ साथ सहायिका की बहाली, मिनी सहायिका की बहाली। अगर किसी भी व्यक्ति से अगर 2 लाख रुपए लिया जाए तो कोई भी आज के डेट में सरकारी नौकरी के नाम पे पैसा दे जाता है, मिनिमम 2 लाख की बात करते हैं। आप जोड़ लीजिए 836 गुने 2 लाख, तो पता चल जाएगा कि किस तरीके का भ्रष्टाचार है। और आखिर निगरानी विभाग करता क्या है? निगरानी विभाग उन्हीं को सिर्फ दबोचता है जिसको और सरकार का इशारा हो। जिस तरीके से आरोप विपक्ष के नेता नरेंद्र मोदी पर लगाते हैं कि ED, CBI, GST, इनकम टैक्स, वहीं पे छापा मारती है जहां पे नरेंद्र मोदी का इशारा होता है। तो क्या निगरानी विभाग भी वहीं पे छापा मारती है जहां पे नीतीश कुमार का इशारा होता है, या फिर उस विभाग के मंत्री का इशारा होता है, या फिर उस विभाग के सचिव और अपर मुख्य सचिव का, प्रधान सचिव का इशारा होता है, या फिर वसूली के लिए छापेमारी होती है? यह तो विभाग को बताना पड़ेगा। लेकिन आप समझ लीजिए कि वर्तमान प्रावधान और संशोधित प्रावधान किस तरीके से दिया गया है। हमने पूरे मामले की जानकारी दी, लेकिन अभी तक कोई भी सूचना हम लोग को नहीं है कि इस तरीके का क्या मामला है। 836 लोगों का ये पेपर में छपा था, ये पेपर का कटिंग है और केवल सच कभी झूठ नहीं बोलता, क्योंकि ये पेपर मेरा नहीं है
किसी अन्य का है। और ये बड़ा अखबार है, इसलिए कोई भी जालसाज न्यूज नहीं लिखता। अगर न्यूज लिखता तो 836 लोगों के बहाली का इस तरीके की खबर बनाने वाले पर FIR दर्ज करा देती DP और DM। लेकिन ये खबर छपा और ये बहुत बड़ा बात है, ये समझने वाली बात है। बिहार का लोकप्रिय चर्चित अखबार दैनिक भास्कर का ये खबर है। फिर आप देखिए एक और पत्र है समेकित बाल विकास सेवाएं का, ये भी एक पत्र है। इन सब पत्रों को आप देखिए और आप देखिए कि किस तरीके से बिहार में चल रहा है। ये जिला प्रोग्राम पदाधिकारी सहरसा सभी बाल विकास परियोजना पदाधिकारी सहरसा जिला को औपबंधिक मेगा सूची प्रकाशित करने के संबंध में निदेशालय के पत्रांक 2556 दिनांक 11/5/2019 के आलोक में आप इस तरीके का पत्र जारी करते हैं। ये आप देख लीजिए। जबकि आरोप लगता है इसके बाद भी किसी तरह का कोई भी जांच पड़ताल नहीं होता। फिर समाज कल्याण विभाग अपने पत्रांक संख्या 286 27/5/2019 को ही अपर मुख्य सचिव समाज कल्याण विभाग जिला पदाधिकारी को सभी जिला पदाधिकारी को इस तरीके के बारे में लिखते हैं। उन्होंने लिखा है सभी जिला के पदाधिकारी को कि उपयुक्त विषय के संबंध में कहना है कि समेकित बाल सेवाएं अंतर्गत बिहार राज्य के ग्रामीण एवं शहरी परियोजनाओं में आंगनबाड़ी सेविका सहायिका चयन हेतु पूर्व में निर्गत मार्गदर्शिका 2015 शहरी एवं 2016 ग्रामीण को विलोपित करते हुए नई मार्गदर्शिका 2019 अधिसूचित की जाती है, जिसकी प्रति का पत्र के साथ संलग्न की जा रही है। उक्त मार्गदर्शिका पूर्व विज्ञापन केंद्रों को छोड़कर निर्गत होने की तिथि से प्रभावी होगी, जिसके अनुरूप बिहार राज्य के ग्रामीण एवं शहरी परियोजनाओं में आंगनबाड़ी सेविका सहायिका के चयन की कार्रवाई हेतु कृपा की जाए। 27/5/2019 का पत्र है। और ये जो पत्र है 27/5 के पहले जो पत्र है उस पत्र को भी हम आपको ध्यान से दिखाएंगे कि किस तरीके से ये बहाली की जो प्रक्रिया हुई। 31/5/2019 27/5/2019 31/5/2019 का मामला है। और ये जो निदेशालय के पत्रांक संख्या 11/5/2019 का जो मामला है, तो ये आप सोचने वाले होगा कि ज्ञापन संख्या 196 दिनांक 1/6/19 ये क्या हो रहा है। ये पूरे के पूरे खेल में आप ICDS आंगनबाड़ी केंद्र का पूरा खेल का पूरा चिट्ठा देख लीजिए। और इस तरीके से मार्गदर्शिका 2019 में एक जारी किया गया। हम इतना ही कहना चाहते हैं कि बाल विकास परियोजना आंगनबाड़ी केंद्र बिहार ही नहीं पूरे देश के सबसे मजबूत, दमदार और कारगर महत्वाकांक्षी योजना है, जिससे ग्रामीण शहरी क्षेत्र के महिलाओं को, गर्भवती महिलाओं को, 6 वर्ष के बच्चों को बहुत सारा योजना का लाभ मिलता है। लेकिन बंदरबाट हो जाता है उन राशियों का, जिस राशि को भेजा जाता है जमीनी स्तर पे भेजते भेजते। वही बात सामने आने लगी है जब राजीव गांधी तत्कालीन प्रधानमंत्री रहते हुए उन्होंने एक बात कहा था कि हम यह जानते हैं कि कोई भी योजना जमीन पे उतरते उतरते 100 रुपये की राशि मात्र 20 रुपया तक ही रह जाती है। और इसी बात को बार बार कहते हुए नरेंद्र मोदी जी ने ऑनलाइन पेमेंट का भी प्रावधान शुरू कर दिया है। लेकिन जो चोर हैं, जो भ्रष्टाचारी हैं, वो अभी रास्ता निकाल लेते हैं, पहले ही बता देते हैं कि आपके खाता में इतना पैसा आएगा, इसमें से इतना पैसा हमको मिलेगा, तभी आपको हम बार बार आपको इस योजना का लाभ देंगे, अन्यथा आपको इससे वंचित कर देंगे। अब सेविका, सहायिका, मिनी सहायिका, जिसको नौकरी लगा है, पैसे के दम पे नौकरी लगा है, अगर वह लोग अगर सक्रिय होकर बोलने लगे तो उनका जो अवैध नियुक्ति है वो रद्द हो जाएगा। इसीलिए 836 लोग बिल्कुल मौनी बाबा की तरह मौन हैं और वह लोग ये देख रहे हैं कि क्या हो सकता है इस पड़ताल में। आप सोचिए कि 836 वह लोग जो इसके लिए पात्रता रखते हैं, वह लोग जो इसके लिए उपयुक्त हैं, उनको वंचित कर दिया गया क्योंकि उन्होंने 2 लाख रुपए का नजराना, जो भी उनका डिमांड होगा उस समय का, रेखा कुमारी और शैलजा जी का, उस समय नहीं किया गया होगा। इसी तरह का यह बात सामने आया है। आप पड़ताल जांच कर लीजिए, इस मामले की जांच करवाइए और मामले में जो दूध का दूध है, पानी का पानी करवाइए, तब जाके ये पता चलेगा कि वास्तव में भ्रष्टाचार है कि नहीं, या ये नियुक्ति अवैध है या नहीं। अगर अखबार ने इतना महत्वपूर्ण तरीके से खबर छापा तो इसके बाद क्या कार्रवाई हुई, या फिर अखबार को भी मैनेज कर लिया गया, या फिर अन्य लोग जो इसके लिए आवाज उठा रहे हैं उनको कहीं ना कहीं से प्रताड़ित किया जा रहा है, जिसकी वजह से
आज अच्छे से अच्छे आरटीआई कार्यकर्ता, लोक सेवा अधिकार पर काम करने वाले सामाजिक कार्यकर्ता चुपचाप हैं, डर की वजह से कहीं ज़्यादा सवाल उठाने पे मौत को सामने खड़ा ना होना पड़े और कहीं काल के गाल में समाना ना पड़े। लेकिन केवल सच हमेशा आवाज बुलंद करता है, क्योंकि जन्म और मृत्यु भगवान के हाथ में है और जब तक प्रभु की इच्छा नहीं होगी कोई माई का लाल किसी का कोई नुकसान नहीं कर सकता है। और कहावत है कि जाहि विधि राखे राम वाही विधि रही है। इसलिए हम लोग सिस्टम पे काम करते हुए, आवेदन पे बात करते हुए हमने आपके बीच ये बात रखा है। अगर आपको हमारे बात में सच्चाई दिखता है, अगर हमारे आवेदन में आपको सच्चाई दिखता है, तो आप अपनी प्रतिक्रिया दीजिए और लोगों तक ये बात पहुंचाइए कि किस तरीके से भ्रष्टाचार हो रहा है, चाहे वो सहरसा हो, नवादा हो, नालंदा हो, बिहार का 38 जिला, सभी जगह पर त्राहिमाम मचा हुआ है। क्योंकि राजा सिर्फ कुर्सी बचाने के चक्कर में है कि सत्ता ना चला जाए, सत्ता ना चला जाए। 2024 में प्रधानमंत्री न बनने के लिए हमको कोई प्रश्न हम ना छोड़ पाए। हम 2024 में प्रधानमंत्री के मजबूत उम्मीदवार बने, इसके लिए उन्होंने बिहार को छोड़ दिया है। लूट लो जितना लूट सकते हो, 2024 में हम प्रधानमंत्री बन जाएंगे, इसके बाद की बात होगी। लेकिन प्रधानमंत्री कौन बनाएगा जब आप इस तरीके के भ्रष्टाचार पे अंकुश नहीं लगा सकते हैं एक 38 जिला वाला स्टेट में। तो आप जब भारत के प्रधानमंत्री अगर सपने में भी बन जाएं, तो आप पूरे भारत के जिला में जो भ्रष्टाचार का आलम है कैसे उससे मुक्ति दिलाएंगे? ये यक्ष प्रश्न है और हम जनता के बीच यह प्रश्न छोड़ के जा रहे हैं। आपकी क्या राय है? आप देख रहे थे केवल सच न्यूज, मैं हूं ब्रजेश मिश्रा।